नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है, क्योंकि वो यहां पर कम से कम नहीं तो 5-6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। चुनाव परिणाम कल आने वाला है और इससे पहले ही वो अपने विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुके हैं। हुड्डा का कहना है कि अभी अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उनकी 100% सीटें आने वाली हैं और वो बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। हुड्डा का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनको 4 से 5 सीट भी मिलती है तो इसका असर विधानसभा सीट में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। हुड्डा ने साथ साथ ये भी बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट का चयन, हरियाणा की 10 सीटों में जो कैंडिडेट का चयन किया है वो बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट का चयन किया गया है चुनाव समिति द्वारा, कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति द्वारा, और इसके तहत उनको जीत मिलने की संभावना दिख रही है। इस समय हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, तो हुड्डा का यह भी कहना है कि उनको कायदे से इस समय और इस सरकार को हट जाना चाहिए। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जहां जनता, हरियाणा के लोग एंटी बीजेपी कर रहे थे, वहीं लोकसभा में अब कितनी सीटें आने वाली हैं बीजेपी की और कितनी कांग्रेस की, लेकिन आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। और क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां से सरकार बना पाएगी, क्योंकि यहां चुनाव से पहले ही सीएम खट्टर को हटाकर और नए सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। इससे कुछ असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इतनी लोकल एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर चली है चुनाव के दरमियान, और जिस तरह से सर्वे, जिस तरह से लोगों का मत रहा है कि इस बार यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे। फिर भी अगर बीजेपी यहाँ से 6 से 7 सीटें निकाल पाती है तो ये बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह से जहाँ जाट वोटर्स नाराज चल रहे हैं, वहीं पूरे हरियाणा में ही बीजेपी सरकार के प्रति, बीजेपी हरियाणा सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति भी खासी नाराजगी देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा और भी रहा है, और वो रहा है अग्निवीर। अग्निवीर से रिलेटेड एक मुद्दा रहा है, क्योंकि देश की सेना में सबसे ज्यादा योगदान रहता है हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के बच्चों का जहां पर भविष्य खतरे में दिख रहा है। इस अग्निवीर योजना की वजह से जो बीजेपी लाई है, उसको कांग्रेस कह रही हमारी सरकार आते ही हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे और फिर से दोबारा से फिर वही प्रक्रिया चालू करेंगे। हरियाणा में अगले 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा चुनाव का खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हुड्डा पिछले कई वर्षों से, जब से यहाँ से 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, वो कांग्रेस की पैठ, कांग्रेस की सरकार को वापस लाने में लगे हुए हैं और नाकाम हुए हैं पिछली बार। लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि इस बार वो कांग्रेस को दोबारा से यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हुड्डा फिर से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बन पाएंगे। हरियाणा की जनता का भी मानना है कि जो विकास कार्य कांग्रेस के सरकार में हुए थे, कांग्रेस की सरकार में जितने विकास कार्य हुए हैं वो लगभग थमे हुए हैं और वो वहीं के वहीं हैं। बीजेपी की सरकार में ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया है सिवाय कि रोड को छोड़कर। इसलिए जनता चाह रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में राज्य सरकार में आए, चाहे वो टोल टैक्स का मुद्दा रहा हो या फिर सरकारी अस्पताल का, सरकारी विद्यालयों का, या फिर विश्वविद्यालय, निजी कंपनियों का मुद्दा रहा हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा से यही क्वेश्चन उठाते रहे हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार ने किया ही क्या है। मेट्रो का प्रोजेक्ट रहा हो, मेट्रो लाइन जो कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में जितनी जहां तक पहुंची थी वो वहीं तक अभी है, आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं हरियाणा अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का कहना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पिछले 10 साल पहले अगर आप देखेंगे हरियाणा का जो रिकॉर्ड था, हरियाणा देश में नंबर 1 पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर किसी व्यापारिक रूप से देखा जाए, औद्योगिक रूप से देखा जाए, हरियाणा नंबर 1 पर था देश में। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हरियाणा 4थे-5वें नंबर पर आ गिरा है। इसका कारण रहा है हरियाणा का लगातार विकास का गिरना। हरियाणा में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से हमेशा से हुड्डा
बीजेपी को घेरते रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेरते रहे, अब नायब सिंह सैनी की सरकार को घेर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी ये सारे विकास कार्य पुनः चालू हो जाएंगे और हरियाणा को फिर से नंबर 1 पर वो बनाएंगे। देखने वाली बात है, 4 महीने बाद चुनाव है। अब 4 महीने की चुनाव की रूपरेखा क्या बनती है, आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, क्योंकि अब विधानसभा की तैयारी भी शुरू करनी है इसी चैनल पर और सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। कल आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल आपको हम एक एक सीट का बताएंगे, कौन सी सीट से कौन जीत रहा, कितने वोटों से जीत रहा, कौन आगे चल रहा, कौन पीछे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में काफी संघर्ष चल रहा है और 10 में से 3 पर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, जीत चुकी है। और वो 3 सीटें हैं रोहतक, सिरसा और सोनीपत। ये 3 सीटें इस लोकसभा चुनाव में जीत रही है। वोटिंग गणना से पहले ही ये मान रही है बीजेपी भी और कांग्रेस भी। ऐसा तमाम न्यूज चैनलों के सर्वे में और एग्जिट पोल में भी दिखाया गया है कि बीजेपी को यहाँ पर 6 से 7 सीटें ही मिल पाएंगी। तो वो 6-7 सीटें कौन कौन सी हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले ही गणना के पहले ही आप जान लीजिए कि वो 6-7 सीटें करनाल, गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, ये सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती। वहीं कांग्रेस के खाते में रोहतक, सिरसा और सोनीपत। एक हिसार का भी चल रहा है कि हिसार में भी कड़ा संघर्ष है। देखने वाली बात है, कल आपको पता पड़ जाएगा। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।